क्या आप सूरह अल-बकरा पढ़ रहे हैं और अचानक आपको डरावने ख्वाब आने लगे हैं? क्या आप डर कर तिलावत छोड़ने का सोच रहे हैं? रुक जाइए, ये डरने की नहीं बल्कि खुशी की बात हो सकती है। आज मैं आपको वो 5 हैरानकुन हक़ाइक़ बताऊंगी जो कोई आपको नहीं बताता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों, बरकतों और हिफाजत में रखे, आमीन। आज की वीडियो एक ऐसे मौजू पर है जिसके बारे में मुझे रोज़ाना बेशुमार कमेंट्स आते हैं। आप ही मैं सूरह अल-बकरा पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे डरावने ख्वाब आने लगे हैं। क्या मुझे सूरह अल-बकरा छोड़ देनी चाहिए? क्या ये कोई बुरी अलामत है? अगर मैं पढ़ रही हूँ तो उसके बाद इस तरह के ख्वाब क्यों आते हैं? तो अगर आपके दिल में भी यही सवाल है तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम इस मौजू से मुतालिक 5 अहम बातें समझेंगे जो हर सूरह अल-बकरा पढ़ने वाले को मालूम होनी चाहिए। पहली बात, सबसे पहले ये बात याद रखें कि सिर्फ डरावने ख्वाब आना इस बात की कतई सबूत नहीं कि कोई ख़ास रूहानी मामला ज़रूर हो रहा है। ख्वाब मुख्तलिफ वजूहात से आ सकते हैं। बाज़ औक़ात इंसान की सोच, थकन, ज़हनी दबाव या शैतानी ख्वाब भी इसकी वजह बन सकते हैं। इसलिए सिर्फ ख्वाब देखकर घबरा जाना, कोई हतमी नतीजा निकाल लेना दुरुस्त नहीं। देखें, सूरह अल-बकरा की तिलावत इंसान के दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करती है। बाज़ लोगों को इस दौरान मुख्तलिफ किस्म के ख्वाब आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ ख्वाबों की बुनियाद पर उनकी कोई रूहानी यकीनी ताबीर नहीं की जा सकती। ख्वाब आने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सूरह अल-बकरा छोड़ देनी है, बल्कि मुख्तलिफ ताबीरें आ सकती हैं। कभी कभी आपकी हकीकी ज़िंदगी के हवाले से कि किस तरह आपकी असल ज़िंदगी में क्या चल रहा था, आपने सूरह अल-बकरा पढ़ी। फिर वही हकीकत आपको ख्वाबों में भी आ सकती है। फिर ज़रूरी नहीं वो बिल्कुल वाज़ेह हो, उसमें ख्वाब की ताबीर निकल सकती है कोई भी, लेकिन ताबीर आपने खुद कभी भी नहीं देनी। किसी भी ख्वाब को खुद जल्दी में कोई बुरी ताबीर नहीं दे देनी, क्योंकि जो ताबीर बताई जाती है वह असर रखती है। और दूसरी बात ये ज़रूर याद रखें कि सूरह अल-बकरा की फजीलत बहुत अजीम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि जिस घर में सूरह अल-बकरा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान ठहरता नहीं। इसलिए अगर आप सूरह अल-बकरा पढ़ रहे हैं तो खौफ की वजह से इसे हरगिज़ ना छोड़ें। अल्लाह ताला का कलाम हमारे लिए रहमत और बरकतें, नुकसान नहीं, ये यकीन रखना है, इस यकीन के साथ पढ़ना है। और तीसरी बात, अगर तिलावत के दौरान आपको अजीब ख्वाब आ रहे हैं तो इन ख्वाबों को अपनी इबादत छोड़ने की वजह ना बनाएं। शैतान हमेशा चाहता है कि इंसान अल्लाह के करीब ना जाए, इसलिए वो वसवसे भी डालता है और खौफ भी पैदा करता है। लेकिन एक मोमिन का काम ये है कि वो अल्लाह पर भरोसा रखे और अपनी इबादत जारी रखे। और चौथी बात, अल्लाह ताला अपने बंदों को सब्र और इस्तिकामत भी सिखाता है। बाज़ औक़ात इंसान को मुख्तलिफ आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कामयाब वही होता है जो अल्लाह का दामन मजबूती से थामे रखता है। इसलिए अगर आप सूरह अल-बकरा पढ़ रहे हैं तो डरने के बजाय अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके दिल को सकून अता फरमाए। और अब 5वीं और सबसे अहम बात, अगर आपको बुरा ख्वाब आए तो सोने से पहले वज़ू करें, आयतुल कुर्सी, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ें, मसनून अज़कार का एहतमाम करें। अगर फिर भी बुरा ख्वाब आए तो अल्लाह की पनाह मांगे, बाईं तरफ हल्का सा 3 मरतबा फूंक दें और उस ख्वाब को हर एक से बयान ना करें। ख्वाब का असल ज़ाहिर करने के लिए ख्वाब किसी से बयान नहीं किया जाता, खास करके उन लोगों के साथ जो आपसे हसद रखते हैं और उन लोगों के साथ जो कम अक्ल रखते हैं। ख्वाब उन लोगों के साथ बयान करें जो आपके वाकई खैर ख्वाह हों, ताकि वो आपको अच्छी ताबीर दें, क्योंकि जो ख्वाब की ताबीर पहले दी जाती है वो असर रखती है। इसलिए जब भी ख्वाब आए तो ख्वाब को खुद या किसी से बुरी ताबीर देने के बजाय अच्छी सोच रखें और अल्लाह से दुआ करें और सदका दें और ख्वाब का असर ज़ाया कर दें। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप सूरह अल-बकरा सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ रहे हैं तो अल्लाह पर भरोसा रखें। डर या वसवसे की वजह से तिलावत मत छोड़ें। अल्लाह ताला बेहतरीन मुहाफ़िज़ है और वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। और अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद रही हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी ऐसे शख्स की हिम्मत बन जाए जो इन्हीं ख्वाबों की वजह से परेशान है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको भी सूरह अल-बकरा पढ़ते हुए ऐसे ख्वाब आए हैं और आपने उस वक्त क्या किया। क्या आपने सूरह अल-बकरा पढ़ना छोड़ दिया या फिर जारी रखा, या आपने हमेशा ख्वाब किसी ऐसे को बताया जो अच्छी ताबीर आपको कभी ना मिली हो। अल्लाह ताला हम सब को कुरान से मजबूत ताल्लुक़ अता फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे दिलों को सुकून अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।